हाँ तो बेटा ये रहा अब तक का सबसे आसान प्रॉब्लम। वैसे ये सबसे आसान तो है, लेकिन हमारे फंडे और क्लियर करेगा, कुछ सिखा के जाएगा ये। इसका मतलब है कि इसके सॉल्यूशन के एक एक स्टेप को आराम आराम से समझते हुए, है ना, हम लोग चलेंगे और फिर देखते हैं कि एक्चुअली में ये हमें क्या सिखाता है। तो चलो एज यूजुअल हम पहले प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम क्या कहता है। ये प्रॉब्लम कहता है ए बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विथ ए वेलोसिटी विच इज 2.0 टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी। मतलब क्या हो गया कि बोट की वेलोसिटी जो है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो भी कह सकते हैं, वो कितना है, रिवर फ्लो के वेलोसिटी से इटा टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स कम है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये मान लो वी आर जो है वो है वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो। ये रिवर फ्लो वेलोसिटी हो गया। और वी बी आर क्या है, वी बी आर जो है ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो। ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो। अब तुरंत से इस कंडीशन को हम एक इक्वेशन में कन्वर्ट करते रहे हैं, तो वो क्या मिलेगा हमको। इसने कहा कि जो वी बी आर है वो वी बी आर बेसिकली रिवर फ्लो की वेलोसिटी मतलब वी आर से इटा टाइम्स कम है। तो मैंने इसको ऐसे इक्वेशन में लिख दिया। यहाँ तक बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दिया। इसका हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है कि किस एंगल पर, स्ट्रीम डायरेक्शन के किस एंगल पर बोट मूव करना स्टार्ट करे जिससे कि उसका ड्रिफ्ट मिनिमम हो। तो वैसे तो हम लोग ड्रिफ्ट के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने क्वेश्चंस कर रखा है, लेकिन फिर भी हम आपको दोबारा से इसको समझा देते हैं कि ड्रिफ्ट होता क्या है। देखो, मान लो कि ये रिवर है, ठीक, ये रिवर है। इस रिवर के एक किनारे पर, इस पॉइंट पर बोट हमारा खड़ा है। अब बोट क्या करता है, बोट इस पे मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। बोट इस तरीके से मूव करता है कि ये बिल्कुल अपोजिट जो पॉइंट हुआ दूसरे किनारे पर, ये वहाँ पहुँचता है डायरेक्टली। इसका मतलब ये है कि जब वो चलना स्टार्ट हुआ होगा तो उसके 2 वेलोसिटीज आई होंगी इसके ऊपर। एक तो खुद की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और रिवर की वेलोसिटी, दोनों का वेक्टर सम हुआ होगा। वेक्टर सम का, है ना, जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है। अब इस केस में हम कहेंगे कि हमारा रिवर का जो ड्रिफ्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन अगर हमारा बोट सपोज करो यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन में जाता और यहाँ सी पर पहुँचता, तो जो बी से सी तक का ये डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट, ठीक। तो ड्रिफ्ट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। वैसे भी आप अच्छी तरीके से ड्रिफ्ट की मीनिंग समझते हैं, वो तो बस इस सॉल्व करते समय कंटिन्यूटी बना रहे, इसके लिए हमने इसको यहाँ पर आपको बता दिया। अच्छा, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहली बात तो ये समझो कि इसमें ड्रिफ्टिंग होगी क्यों। तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। हमने अब तक जितना भी क्वेश्चन किया है रिवर फ्लो और उसको क्रॉस करने पे, तो एक क्वेश्चन था जिसमें हमको निकालना था कि हमारा बोट या फिर स्विमर
कितने एंगल पे मूव करे विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, जिससे कि उसका ड्रिफ्ट बिल्कुल ना हो, है ना। तो उसमें हमने ये देखा था कि बोट या स्विमर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर की वेलोसिटी से ज़्यादा था, है ना। ध्यान रखिए क्या कहा मैंने कि उस केस में बोट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर की वेलोसिटी से ज़्यादा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे बोट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर की वेलोसिटी से कम है, तो ड्रिफ्टिंग तो होगी ही होगी, है ना। यहाँ हम लोग ये अपना फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर रखें कि जब बोट या स्विमर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अगर रिवर के फ्लो वेलोसिटी से कम है तो उसकी ड्रिफ्टिंग होगी ही होगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। चलिए, अच्छा वो आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोगों में से कोई मुझे वो बताएगा, अभी तो नहीं मतलब बाद में ये बताएगा कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से कम है तो ड्रिफ्टिंग होना ही होना है ना। चलिए, तो यहाँ हमारे पास क्लियर हो गया कि भाई ड्रिफ्टिंग तो होगी ही होगी। अब मिनिमाइज करने की बारी आ गई, तो मैंने इस पिक्चर को दोबारा से ड्रॉ किया है। देखिए, ये है हमारा रिवर, और रिवर का ये जो फ्लो वेलोसिटी है ये है ऐसे VR, राइट। हमारा जो बोट था, देखिए हमारा जो बोट था वो यहाँ से स्टार्ट किया और किसी भी डायरेक्शन में ऐसे VBR के वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया। अब अभी देखा हमने कि ये डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन तो VR का है, तो VR और VBR के बीच में एंगल बन गया थीटा, और यही थीटा हमको निकालना है, ठीक, यही थीटा हमको निकालना है। अब एक काम करो, इतना तो हम लोग समझते ही हैं कि अब बोट पे चूँकि दो वेलोसिटीज़ एक्ट कर रही हैं तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ऐसे जाएगा, है ना। ये कुछ ऐसे चला गया, ये आगे बढ़ा दो इसको, ये पॉइंट C तक पहुंचा। और क्या था, ये था पॉइंट ना। यहाँ से अगर मैं सीधा ऐसे एक लाइन ड्रॉ करता, ये पॉइंट B होता, तो यहाँ से यहाँ तक यही हमारा ड्रिफ्ट है। इसी ड्रिफ्ट को हमको कम करना है, मतलब मिनिमाइज करना है। देखिए बहुत आसान है, हमने मान लिया कि बोट रिवर को क्रॉस करने में T टाइम लेता है, ठीक, लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हमने लेट T बी टाइम टू क्रॉस द रिवर। और हम लोग पीछे 2 डायमेंशनल मोशन के प्रॉब्लम जब डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि 2 डायमेंशनल मोशन को स्टडी करने के लिए उस मोशन को हम 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर देते हैं, और हर एक डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखते हैं, फिर उन सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं, और जितने भी इक्वेशंस बनते हैं उनमें सिर्फ एक चीज़ कॉमन रहेगा, वो रहेगा टाइम T, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं उसी फंडा को यहाँ लगाऊं तो ये कहूँगा कि जब हमारा बोट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, मतलब उसने रिवर क्रॉस कर लिया, तो जितने टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा था उसमें 2 घटनाएं घटी। एक तो वो इस डायरेक्शन में AB डिस्टेंस चला, और उतने ही समय में इस डायरेक्शन में BC डिस्टेंस चला। तो पहले मैं टाइम निकाल लूँ। अच्छा, टाइम निकालने के लिए हमको डिस्टेंस चाहिए होगा, तो ये हमने यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया। कहने का मतलब कि रिवर का विड्थ हमने ले लिया D। तो बताइए टाइम कितना हो जाएगा, ये टाइम जो हो जाएगा ये D अपॉन बोट की वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी अलोंग द D। अब सोचो कि VR का तो कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा ही नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है। जो भी कंपोनेंट होगा सिंपली VBR का होगा, और ये देखा हमने ये वाला एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा VBR साइन थीटा। तो बेटा इसको क्रॉस करने में टाइम पता चल गया हमको। अब ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे हम, ड्रिफ्ट मतलब कि BC, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ D स्टैंड फॉर ड्रिफ्ट, D स्टैंड फॉर ड्रिफ्ट,
है ना। तो ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट BC। कैसे निकालोगे? BC के डायरेक्शन में अपने बोट का जो नेट वेलोसिटी होगा वो कैसे निकलेगा? एक वेलोसिटी तो उसको रिवर की वजह से मिलेगा, वो हो गया आपका VR, ठीक। और एक खुद का ये जो VBR है इसका कंपोनेंट होगा इधर की तरफ, चूँकि ये एंगल थीटा बन रहा है तो जो कंपोनेंट हो गया वो VBR cos थीटा हो गया। तो हमारे बोट का रिवर फ्लो के डायरेक्शन में जो नेट वेलोसिटी आया ये इतना आया, और ये कांस्टेंट है। तो मैं टाइम से ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारा ड्रिफ्ट निकल जाएगा, और इसी ड्रिफ्ट को हमको मिनिमाइज करना है। तो एक काम करते हैं, अभी हम t की वैल्यू रख देते हैं। ये हमारा VR है, ये हमारा VBR है, ये cos थीटा है, और अगर मैं t की वैल्यू रखूँगा तो d/VBR sin थीटा हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अंदर कर देते हैं। तो जब अंदर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा VR/VBR sin थीटा प्लस ये हो जाएगा VBR cos थीटा अपॉन VBR sin थीटा। d को मैंने बाहर ही छोड़ दिया ऐसे। यहाँ देखिए ये तो कट गया, और VR/VBR देखो कितना हुआ। यहाँ हमने पहले से ही इक्वेशन लिखा है, इससे मेरा निकलेगा, देखिए इससे निकलेगा मेरा VR/VBR इक्वल्स टू ईटा, है ना। देखो ईटा को हम n टाइप का लिखे हैं, वो हमारे राइटिंग का है तो ध्यान देना उसको। अच्छा ये निकल गया आपका कितना, ये निकल गया आपका ईटा, और 1/sin थीटा तो cosec थीटा होता है, ये हम लोग जानते हैं। ये हो गया, ये हमारा हो गया cot थीटा, और ये हो गया ये d। अब बेटा इसको जब मिनिमाइज करना है तो हमने ये देखा कि ये तो थीटा का फंक्शन हो गया, तो मैक्सिमम मिनिमम का फंडामेंटल हम लगा सकते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होता था किसी भी फंक्शन का मिनिमम होने के लिए, कि उसका डेरिवेटिव 0 होता था। तो चलो हमने एक काम कर दिया, इसको d थीटा इक्वल्स टू 0 से इक्वेट कर दिया। जैसे ही हम इसको इक्वेट करेंगे, यहाँ देखिए क्या वैल्यू आएगा। इसको आप वो कीजिए, क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएट कीजिए, देखिए कितना आता है। यहाँ आएगा आपका n कॉसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है, n नहीं ईटा था ये होता है कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ये माइनस के साथ, और कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस के साथ होता है यहाँ पर। तो ये आपका आ गया ये d। आपने चूँकि 0 से इक्वेट किया है तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे कॉसेक थीटा को कॉमन ले लेंगे, बल्कि माइनस कॉसेक थीटा को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा n कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, है ना, d। और नोट करो d तो 0 है नहीं, ये कभी 0 नहीं हो सकता, ये कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मैथ्स में ये पढ़ा है कि साइन थीटा -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा कॉसेक थीटा वो कभी भी -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करेगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो जो भी होगा वो यही वाला 0 होगा। इसको जब हमने यूज किया, देखिए ये मेरा आ गया, ये मेरा कितना आ गया, थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ, ये हो जाएगा ईटा कॉट थीटा को लिख दूँ मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फिर से 1/sin थीटा, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। नोट कीजिए कि साइन थीटा भी इस केस में 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर साइन थीटा 0 हो गया, और चूँकि थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में ही रहना है, तो थीटा मस्ट बी 0 डिग्री। और अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो आप समझ लो कि इसका मतलब है कि बोट जो है रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया था। तो जब रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा तो वो कभी भी रिवर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, मतलब कि उसका ड्रिफ्ट इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। तो इस केस में चूंकि ये 0 नहीं हो सकता, तो मैं इसको ट्रांसपोज कर सकता हूँ, मतलब साइन थीटा से पूरा इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो जगह n cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आ गया आपका cos थीटा इक्वल्स टू -1/n। देखो हम बार बार ईटा को n बोल दे रहे हैं क्योंकि हमारी राइटिंग ही गड़बड़ है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अच्छा n की वैल्यू दिया हुआ है, देखिए आपका कितना 2, तो ये हो गया आपका cos थीटा
इक्वल्स टू माइनस हाफ, सो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री सर, है ना, 120 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बोट जो है रिवर फ्लो के डायरेक्शन से 120 डिग्री बनाते हुए अगर चलना स्टार्ट करेगा तो उसकी ड्रिफ्टिंग मिनिमम होगी। ठीक, अब चले आओ कि हम लोग इस पर क्या सीखे। तो बेटा हम लोगों ने एक बहुत ही जो कॉमन मिस्टेक होता है, या ये कहिए कि कॉमन सा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम मिस करते हैं, अब तक हमने मिस किया है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, वो ये कि जब किसी बोट को रिवर को क्रॉस करना है और ऐसे क्रॉस करना है कि उसकी ड्रिफ्टिंग जीरो हो जाए, तो ड्रिफ्टिंग जीरो होने के लिए कंडीशन ये है कि बोट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो की वेलोसिटी से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर कम हुआ तो ड्रिफ्टिंग होगी ही होगी। ठीक,